हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 40C करेंगे, क्लास 10th। लाइफ प्रोसेसेस, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। For plants, the soil is a nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus, and other minerals. The absorption of these substances therefore occur through the part in contact with the soil, namely roots. If the distance between roots and the leaves are small, energy and raw material can easily diffuse to all part of the plants. But if the distance become large, diffusion process will not be sufficient to provide the raw material in leaves and energy in roots. A proper system of transportation, xylem and phloem, is therefore essential in such situation. Plants do not move, and plants' bodies have a large proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have low energy need and can use relatively slow transport system. In simple words, I can tell you कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है जाइलम एंड फ्लोएम से, क्योंकि प्लांट्स बहुत टॉल होते हैं, डिफ्यूज़न से नहीं हो सकता वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। कुछ प्लांट्स तो 100 मीटर टॉल होते हैं, जैसे कि रेडवुड प्लांट्स और कई सारे प्लांट्स इस तरह से होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन इन अ ट्री। रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए लीव्स तक वाटर पहुंचता है विद मिनरल्स, और वहाँ रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी वाटर वेपर स्टोमेटा से बाहर निकल जाती हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से रिमूवल ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब हम इसको रीड कर लेते हैं एक बार। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। दिस प्रोसेस हेल्प्स द प्लांट इन द फॉलोइंग्स वे। वाटर रिमूव होता है स्टोमेटा से, और उसका हेल्प जो होता है प्लांट्स को जो सहायता मिलती है, दीज आर फॉलोइंग: एब्सॉर्प्शंस एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स dissolve in it from roots to the leaves. B. Helps in the temperature regulation in plants. The effect of root pressure in transport of water is more important at night. During the day, when the stomata are open, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. No energy is used in transpiration. मीन्स वाटर जब लॉस होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा, तो एक सक्शन प्रेशर, नीचे से खिंचाव उत्पन्न होता है जो वाटर को रूट से लीव्स तक ले जा देता है। और जब वेपर रिमूव होती हैं तो प्लांट्स की लीव कूल हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि जब भी वेपराइजेशन होगा तो कूलिंग इफेक्ट होता है, ठंडक उस सतह को पहुंचती है। तो प्लांट्स गर्मी से भी बचते हैं और एक्सेस वाटर भी रिमूव कर देते हैं। ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूज ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन, यानी फ्लोएम लीव्स में जो फूड बनता है उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाता है, इसमें एनर्जी यूज होती है। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूव एनर्जी stores from leaves and raw material from roots. There are two main conducting pathway or tubes in a plant. यानी दो मेन कंपोनेंट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के इन प्लांट्स, xylem and phloem. Let us discuss them. Xylem, which moves water and minerals obtained from the soil, and phloems, which transport products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other part of the plants. यानी xylem सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेता है और रूट से होता हुआ प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है अपवर्ड मूवमेंट से, और फ्लोएम लीव्स में जो भी फूड बनता है उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन xylem एंड फ्लोएम्स। xylem और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है वो चेक कर लेते हैं हम। Xylem transports water and minerals in the plant, and phloem transports food from leaves to other parts of the plant. The movement in xylem is always upward.
from soil to leaves. The movement in phloems can be upward or downward from leaves to other part as per need. Transpiration, evaporation of water molecules from the leaf create a suction which pulls water from the xylem cells of roots. यानी जब ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर वेपर रिमूव होते हैं स्टोमेटा से, तो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जिससे कि वाटर रूट से होता हुआ लीव्स तक आसानी से पहुंच जाता है. एंड मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ प्लांट्स एंड टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. फ्लोएम में जो भी मूवमेंट होगा फूड ट्रांसपोर्ट का, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. लेट अस प्रैक्टिस नाउ. लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन. व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट? So you can say in highly organized plants there are xylem and phloem for transportation of food and water. How are water and minerals transported in plants? Xylem transports water and minerals from roots to aerial parts of the plant. Question number 3. How is food transported in plants? Phloem transports foods from leaves to other parts of plants. Question 4. The xylem in plants are responsible for transport of what? The answer is A, water. Water and minerals है, लेकिन इसमें water है तो water हमने लिख दिया. What are the difference between the transport of mineral in xylem and phloem? Question is little confusing, but answer I'm telling you. Xylem transports water and minerals in the plants always upward from roots to leaves, whereas phloem transports food from leaves to other parts of the plants. The movement in phloem can be upward or downward as per need. यानी xylem तो water और minerals ही transport करता है roots to other parts of plants always upward. एंड फ्लोएम्स जो भी फूड बनता है लीव्स में उसको ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अदर पार्ट्स